स्टूडेंट प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर दिया गया है रैखिक युग्म समीकरण जो दिए गए हैं उसको हल करना है ग्राफी विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। ठीक है, और कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, और उसके बाद दिया गया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम मान लें, यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितना है? x है, अपने आप से माना गया है कितना है? x है। और लड़कों की संख्या कितना है? y है। और क्वेश्चन में जो कहा गया है, कहा गया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या कुल मिला के कितना है? 10 है। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना था? 10। और विद्यार्थी में कौन कौन से आते हैं? जो विद्यार्थी में आते हैं, विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। ठीक है, लड़के भी आते हैं और लड़कियां भी। तो यहाँ पर दिया गया है लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितना है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। और हमने कितना माना है? लड़कियों की संख्या यहाँ पर x माना गया है और लड़कों की संख्या y माना गया है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना? 10। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा कहा गया था कि लड़कों से लड़कियां कितना अधिक हैं? 4 अधिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़कियों की संख्या है, ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। और अगर इसको हम इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर कितना? 4। तो यहाँ पर इसी को हम बनाया गया है समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों समीकरण को हल करना है। और किस टाइप से हल करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण 1 को हल करते हैं। अब समीकरण अब समीकरण 1 को हल करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है। और यहाँ पर एक बनाएंगे टेबल टाइप का, तो यहाँ पर बना लेते हैं टेबल। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाए? यहाँ पर x और यहाँ पर y। सबसे आसान जो होता है कि एक बार हम x बराबर कितना रखें? 0। अगर यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 10 हो गया। और दूसरी बार यहाँ पर क्या करेंगे? अगर हम y को 0 रख दें तो ये x वाला कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अपने आप से पॉइंट रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम x के स्थान पे कितना रख दें? 5 रख दें, तो y के स्थान पे भी कितना आएगा? 5, क्योंकि 5 में 5 जोड़ेंगे तभी ये 10 होगा। या फिर और भी कई पॉइंट रख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम रख दें कितना, मान लेते हैं 6 रख देंगे, तो यहाँ पर कितना रखना होगा? हमें 4 रखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बिंदु निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बिंदु कितना आया? बिंदु जो आए हैं वो आया है 0, 10 आया है। फिर उसके बाद 10, 0 आया है। फिर 5, 5 आया है। फिर 6, 4 आया है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बिंदु बनाए जा सकते हैं। कम से कम कितने बिंदु बनाने जरूरी होते हैं? 2 बिंदु। ठीक है, ग्राफ विधि से हल करने के लिए कम से कम 2 बिंदु बनाना अति आवश्यक है। उसके बाद यहाँ पर इन सभी बिंदुओं को हम क्या करते हैं? सबसे पहले ग्राफ पे दर्शा लेते हैं ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले 0, 10 उसको दर्शा लेते हैं। उसके बाद 10, 0। ठीक है, तो 0, 10 का मतलब होता है यहाँ पर x पे नहीं रह के बल्कि कहाँ होगा? y पे। ठीक है, इसी का नाम क्या होगा? 10, 0। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर 10, 0 नहीं, 0, 10 होगा इस पॉइंट का नाम। उसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट था 10, 0। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 10, 0। और उसके बाद यहाँ पर दर्शाना किसको है? 5, 5 को दर्शाना है। तो यहाँ पर 5, 5 को दर्शाएंगे। तो x पे 5 और y पे भी 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 5, 5। ठीक है, यानी कि y वाले पे कितना कट कर रहा है? ये 5 पे कट कर रहा है। और x वाले पे भी कितना कट कर रहा है? ये 5 कट कर रहा है। तो जो इस पॉइंट का नाम होगा 5, 5। फिर उसके बाद जो पॉइंट था 6, 4, तो यहाँ पर 6, 4 यानी x पे कितना है? 6 है। और y पे कितना है? 4 है। x पे 6 इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, x पे 6 और y पे कहाँ तक जाएंगे? 4 तक जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आएगा 4 वाला। ठीक है, इस तरीके से इसको मिला देंगे।
तो ये हो जाएगा 6,4। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हो गया 6,4। और इन सभी बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाते हुए एक क्या बना देंगे, सीधी रेखा बना देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, नाम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 को दर्शा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को भी हल करेंगे। तो चलिए अब समीकरण 2 को हल करते हैं। समीकरण 2 हमारा कितना था, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हल किया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर भी एक टेबल टाइप का बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर y। ठीक है, अब यहाँ पर भी पॉइंट कई बना लेंगे जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर रख देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर x के स्थान पे 0 रख देते हैं। ठीक है, y के स्थान पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अगर हम y के स्थान पे 0 रख देंगे, x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। या फिर और भी कई पॉइंट बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर हम y के स्थान पे 1 रख दें, ठीक है, y के स्थान पे 1 रख दें तो x के स्थान पे कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर y के स्थान पे 1 रख रहे हैं, इसका मतलब हुआ x माइनस 1 बराबर कितना है, 4 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1। पक्षांतर होकर ये -1 उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मान लेते हैं y बराबर अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको पॉइंट पे यहाँ पर जो बने हैं सभी को यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिंदु के रूप में लिख देंगे। और बिंदु जब भी लिखते हैं पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला। तो यहाँ पर 0,-4 एक बिंदु हो गया, दूसरा हो जाएगा 4,0 और यहाँ पर 5,1 फिर 6,2। कम से कम 2 बिंदु बनाने जरूरी हैं। तो यहाँ पर हम कई बिंदु बना लिए हैं, 3 से 4 बिंदु। तो सभी को दर्शा देंगे। तो यहाँ पर जो आसानी से दर्शाए जा सकते हैं उसी को हम दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 4,0। तो x पे कितना है, 4 है, y पे 0 है। x पे 4 है, y पे 0 है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 4,0। इसी पॉइंट का नाम होगा 4,0। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट था, यहाँ पर उसके बाद है यहाँ पर 5,1। ठीक है, तो x पे कितना है, 5 है और y पे 1 है। x पे 5 है और y पे 1 है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया y पे 1। इस पॉइंट का नाम क्या है, 5,1 है, 5,1। उसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट था 6,2। x पे 6 है, y पे 2 है। तो ये वाला 6 वाली लाइन बनाया गया है और y पे हमें कितना जाना है, 2 जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लाइन से मिला देंगे। x वाले पे 6 और ये y वाले पे कितना हो गया, 2 हो गया। इस बिंदु का नाम हो गया 6,2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा को मिला देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो कटान बिंदु है, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो कटान बिंदु है वही क्या होता है, इसका आंसर होता है। इस बिंदु को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो ये पॉइंट बनाया जा रहा है रेड टाइप से, तो यहाँ पर इसको देखेंगे, इस बिंदु का नाम हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, इसी बिंदु का नाम बताना है, यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, एक्स अक्ष वाले पे कितना है, इस बिंदु को देखेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक्स अक्ष पे ये कितना कट कर रहा है, ये 7 वाला। ठीक है, ये 7 वाली लाइन है। तो इसको एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसका 7 हो गया। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ये देखेंगे, तो यहाँ पर ये होगा 3। ठीक है, तो ये जो 7,3 यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, और हमने क्या माना था, एक्स के स्थान पे किसको माना था, लड़कियों की संख्या माना था। ठीक है, यानी कि लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x का मान कितना आया है, 7 आया, यानी कि 7 लड़कियां हैं। और y किसको माना गया था, लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर लड़के कितना हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 3। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी थे। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से ये रहा पूरा क्वेश्चन और इसको ध्यान से नोट कर लेंगे अपने कॉपी में।